यार इस बार ना बारिशों ने कमाल कर दिया है। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना, मतलब पूरे इंडिया में। मेरी बात हुई मुंबई में एक दोस्त से, बहुत बारिश हो रही है वहाँ पर। साउथ में जो है काफ़ी बारिश हो रही है। पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, मतलब बहुत कंडीशन ख़राब है। एंड दिल्ली में ना ऑलमोस्ट आई थिंक 2 या 3 हफ्ते हो गए हैं, और 3 हफ्ते से डेली लगातार बारिश हो रही है। और अभी सितंबर आने वाला है, तो आई होप बारिश थोड़ी सी कम होगी और हम जो है लद्दाख के लिए निकल जाएंगे अपनी ऑल न्यू होंडा 125 हॉर्नेट में भूल जाता हूँ। तो अभी आज जो है अपनी बाइक में सबसे इंपॉर्टेंट काम करवाना है टूरिंग के लिए, जो कि है एक ऑक्स लाइट। तो ये है ऑक्स लाइट जो होपफुली मैं अपनी बाइक पर लगवाऊंगा। बॉक्स है ये एच का, बट ये एच की लाइट नहीं है, ये है आपकी नहीं, मतलब मेरी मैड डॉग। और ये मैड डॉग की जो है स्काउटेक्स लाइट है एक साइड की, और ये जो है दूसरी साइड की। आपको देख के मालूम चल रहा होगा कि ये पुरानी लाइट है, यूज लाइट है। ये जो लाइट है ये मैंने ली थी अपनी होंडा हाइनस के लिए, ऑलमोस्ट 3-3.5 साल पहले मैंने परचेज़ की थी। और अभी मैंने जो है इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये रखी हैं ऑलमोस्ट 1 साल से। होंडा हाइनस के बाद में ये लाइट जो है मैंने अपनी स्क्रैम्बलर 400X में जो है इंस्टॉल करवाई थी। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, इसका जो थ्रो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे मैं स्क्रैम पे ऑलमोस्ट 100-110 की स्पीड पे जो है क्रूजिंग करता हूँ, तो उस केस में नाइट में मुझे लगता था कि ये स्काउटेक्स जो है इनका थ्रो थोड़ा सा कम है। तो मैंने इससे हल्की सी पावरफुल जो है बाइक लाइट जो है अपनी बाइक पे इंस्टॉल करवाई है, जो कि है एच की, जिसका एक बॉक्स है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन सी है वो। उसका थ्रो इतना अच्छा है कि आप आराम से उस पर 100 की स्पीड पे क्रूजिंग कर सकते हो। लेकिन अगर मैं अपनी होंडा 125 पे ये लाइट्स लगाता हूँ तो काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि मैं उस पर जो है ऑल डे लॉन्ग जो है कंटिन्यूस 80-90 की स्पीड से ऊपर जो है क्रूजिंग कर पाऊँगा। तो बट मुझे मालूम नहीं है कि ये लाइट ठीक है या नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल से जो है लाइट रखी हुई है, यूज़ नहीं है। तो अगर ये ठीक हुई तो मैं ये लगवाऊंगा, अगर ये ठीक ना हुई तो जो मैंने लगवाई है अपनी क्रैम में मैं वो लगवाऊंगा। वो लाइट कौन सी है मैं दिखाता हूँ आपको भी। अब ये जो मैड डॉग की स्काउटेक्स है ना, इस पे मैं अपनी होंडा हाइनस पे ना ऑलमोस्ट आई थिंक 80-90 की स्पीड पे नाइट में क्रूजिंग करता था, मुझे कोई दिक्कत आती नहीं थी। उस स्पीड पे जो इसका थ्रो जो है बहुत बढ़िया लगता है। तो ये खड़ी अपनी स्क्रैम और ये खड़ी है अपनी 125 होंडा। और ये लाइट है देखो। हाँ, एक और चीज़ है देखो, इसमें भी आगे गोल्डन फॉक्स है, इसमें भी आगे जो है गोल्डन फॉक्स है। ये 3.25 लाख की बाइक है या 1.25 लाख की बाइक है। एनीवे, तो देखो ये है लाइट जो एच की हैं, जो कि मैंने इस पर लगाई हैं। इनका थ्रो इन मैड डॉग से हल्का सा ज़्यादा है। ये जो मैड डॉग की हैं ये है 20 वाट की। इनकी वॉटेज का मुझे आइडिया नहीं है कितनी, आई थिंक ये भी 25 वाट के आसपास की हैं। इसका जो प्राइस है मैड डॉग का ये थोड़ा ज़्यादा है। इसका आई थिंक प्राइस है टोटल पूरा सेट जो है, लाइट हो गई, आपकी हार्नेस होती है, जैसे ये हार्नेस है आपकी, साथ में ये वाटरप्रूफ, साथ में ये वाटरप्रूफ जो स्विच है, इनकी कॉस्ट आई थिंक 8,000 के आसपास है। तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। एंड मुझे लगता नहीं है इस बाइक के लिए अगर लेनी पड़े लाइट तो ये इकोनॉमिकल फिजिबल रहेंगी। 1,30,000 की बाइक के लिए यार 8-9 हज़ार पे आप लाइट में लगा दो, कोई लॉजिक बनता नहीं है। ये जो लाइट है, ये लाइट जो है आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग 2500 के आसपास की थी, मुझे ध्यान नहीं है, साल हो गया। और अगर आप एच की लाइट लगाते हो, इसकी हार्नेस लगाते हो, तो मुझे लगता है कि अंडर 5,000 या फिर अंडर 4,000 जो है आपका काम हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं, ये लाइट अगर लग जाएगी तो ये लगा लूँगा, साथ में हार्नेस लगवा लूँगा। नहीं तो मैं ये लाइट लगाऊँगा अपनी बाइक में, या फिर एच की कोई सस्ती लाइट लगाऊँगा। तो अगर ये स्काउटेक्स लगाऊँगा तो मैं आपको स्काउटेक्स वर्सेस एच की जो लाइट है इसका थ्रो दिखा दूंगा। और अगर मैंने ये एच की लगाई तो ऑफकोर्स फिर तो मैं दिखाई दूंगा आपको थ्रो कैसा है इसका। एंड शुक्र है बारिश रुक चुकी है, तो फिलहाल चलते हैं और लाइट लगवाते हैं। मौसम तो बढ़िया हो रहा है, बट ना दिक्कत ये हो रही है कि मुझे इसमें करवानी है लेमिनेशन अपने टैंक में। और जब तक धूप नहीं निकलती ना तो आप लेमिनेशन करवा नहीं सकते, क्योंकि वो प्रॉपरली गर्मी से ही वो पक्की होती है, चिपकती है, अदरवाइज़ निकलनी शुरू हो जाती है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई भाई धूप वाला दिन निकले और लेमिनेशन करवाएं। इस पर ना टायर अगर कंपनी ने हल्के से बड़े दे दिए होते हैं ना, जैसे इसमें आई थिंक 80 का है फ्रंट में, और रियर में आपका है 110 का, तो पीछे 130 का और आगे 90 का अगर टायर मिल जाता है ना, तो मुझे लगता है कि माइलेज ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती, बट विजुअल अपील बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट होती। बट इस प्राइस सेगमेंट में मुझे लगता है कि कंपनी की प्रायोरिटी जो है माइलेज ही रहती है। कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं वो माइलेज को प्रायोरिटी देते हैं। तो 2-4 किलोमीटर की अगर माइलेज भी इम्पैक्ट होती है तो वो तो शायद कंपनी के लिए लॉस है। बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में आपको इस बाइक में फ़न करना है तो लगवाना चाहिए टायर। देखता हूँ यार, मैं शायद लगवाऊँगा इसमें टायर, लेट्स सी अभी, क्योंकि ये बाइक जो है बेसिकली मेरे फादर के लिए है, उनको जो है राइडिंग का शौक़ पूरा करना है।
क्योंकि जब भी मैं हिमालय लेके निकलता हूँ तो उनसे पूछता हूँ चलाओगे, तो बोलते हैं इतनी बड़ी मैं कहाँ चला पाऊँगा। ही इज़ अराउंड आई थिंक 5'7", ही इज़ 70, तो उनके लिए इतनी कंफर्टेबल है नहीं। तो इस बाइक को देख के उनका मूड बन चुका है कि हाँ चलाएंगे इसको, शौक पूरा करेंगे अपना। कल मैंने बाइक जो है खींच दी थी, ऑलमोस्ट आई थिंक 110 के आसपास मैं पहुँच गया था। मज़ा तो आ रहा है बाइक में। लोकल में बहुत ईजी बाइक है यार, बहुत ईजी बाइक है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। टर्निंग रेडियस इतना ज़्यादा कम है इसका, लाइट है, वेल बैलेंस्ड है, लाइट है और वेल बैलेंस्ड है। मतलब होंडा का इंजन है, रिफाइनमेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत स्मूथ, कोई क्लटर नॉइज़ अभी तक नहीं आ रही है। इट्स टू अर्ली टू से, बट कोई क्लटर नॉइज़ नहीं है इसमें, मज़ेदार। और हाँ यार, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं डिफरेंट रील्स पे कि होंडा ने दी है, स्पॉन्सर्ड बाइक है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जिनको उल्टे कमेंट करने हैं, बट ये अपनी जो है हार्ड अर्न मनी से परचेज बाइक है। और इसमें जो भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊंगा आपको। 2-3 चीज़ें तो मेरे माइंड में है जो कि मुझे लगता है इसमें बेटर हो सकती थी, बट मैं थोड़ा और चलाऊंगा इस बाइक को, कुछ और 100 किलोमीटर्स, कुछ और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा। छोटे मोटे बम्प्स गड्ढे में मैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, मज़ा आ रहा है। ब्रेकिंग भी अच्छी है, देख रहे हो विनोद। अपनी बाइक चल चुकी है टोटल ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स, 246 एग्जैक्टली। थोड़ी सी और चलाएंगे, मतलब 200-400 किलोमीटर और चलाएंगे, उसके बाद में सर्विस कराएंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे लद्दाख की तरफ। पता है यार, मेरा मूड तो है कि मैं टायर चेंज करवा लूँ बिफोर लद्दाख, मतलब बहुत ज़्यादा मन है, बट कहीं ना ये भी मूड है मेरा कि मैं कुछ ऐसा चेंज न कराऊँ बाइक में जिससे बाइक की परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, ऑन रोड हैंडलिंग में जो है कुछ डिफरेंस आए, चाहे पॉजिटिव सेंस में चाहे नेगेटिव सेंस में। ऑफकोर्स पॉजिटिव सेंस में ही बात कर रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल मतलब जो स्टॉक परफॉर्मेंस वाली बाइक को है जो मैं लद्दाख लेके जाऊँ, ताकि आपसे एकदम मतलब एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाऊँ, क्योंकि हर कोई तो टायर चेंज करवाएगा नहीं इसमें। उसके आने के बाद देखेंगे, मन बनेगा तो करवा लेंगे। मौसम तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया हो रहा है। थोड़ा सा पुश करते हैं अपनी होंडा हाइनेस को, आई मीन होंडा 125 हॉर्नेट को। होंडा हाइनेस याद आ रही है मुझे अपनी। अभी तक मुझे ये 90 की जो स्पीड है ना, जैसे मैंने कल भी रिकॉर्ड में ज़्यादा नहीं कर पाया, कल मैंने राइड की थी तो मैं पुश कर रहा था, तो 90 की स्पीड मुझे लगता है कि जैसे आपको हाईवे पे क्रूजिंग करनी है, 80 से 90 के बीच में जो है ना, मज़ा आने वाला है। देख ले पंकज, तेरे पास पहली बार आ गई है सुपर बाइक, तेरे पास पहली बार आ गई है सुपर बाइक 1250। तो लो जी, काम शुरू हो गया अपनी बाइक में। और ये है पहले HG का माउंट, प्राइस बताऊंगा बाद में। ये लगेगा फॉक पे, यहाँ लगेगा इधर यहाँ पर, और इसके बाद जो लाइट लगेगी वो नीचे की तरफ लगेगी। क्वालिटी ठीक ठाक है इसकी। ऑफ कोर्स मैड डॉग की जो है काफ़ी हैवी है, ये थोड़ी सी मतलब उससे हल्की है, बट ठीक है, मतलब डिसेंट क्वालिटी है। तो लो भाई, जो क्लैम्प्स हैं, क्लैम्प्स फिट हो गए हैं, और उसके बाद ना ऊपर ये लाइट जो है लगा दी है मैड डॉग की, जस्ट टू सी कि यहाँ पर जो है लाइट ठीक लग रही है नहीं लग रही है। इस पोजीशन में पोजीशन चेक हो गई है, तो अभी उसके बाद लाइट चेक करेंगे। उससे पहले जो है हार्नेस लगानी है बाइक में। हार्नेस लगाने के लिए जो है सीट खोल दी है इसकी, और ये है इसका एयर इनटेक का, यहाँ से एयर इनटेक हो रही है। एयर फिल्टर कहाँ है पता नहीं है। बैटरी इसकी पंकज कहाँ होगी, यहाँ इधर ना, बैटरी जो है लेफ्ट में है इसकी। लो जी, मिल गई बैटरी इसकी, राइट साइड में है, एक साइड की बैटरी है। क्या रेटिंग है इसकी, कुछ है मेंशन इस पर? 4 एम्पेयर की, 4 एम्पेयर की बैटरी 5 है, 5 एम्पेयर की बैटरी है। ओके, है ना 4.5, मतलब वही 4-4.5 के बीच में। ठीक है। उसका फ्यूज का जो डिज़ाइन है ना, हाँ, जैसे देखा तो गलत है। हाँ, ओके, थैंक यू भाई। तो अब मान लो जैसे बाइक आप कहीं कुछ हो जाए, पड़ा ना करे कुछ हो कभी, हाँ, तो मान लो अगर कुछ होता है तो अभी जैसे मैंने आपको खोल के दिखाया कैसे खोलना है, हाँ। आपको तो पता चल गया, लेकिन जिसको अगर नहीं पता होगा तो वो कैसे खोलेगा इसको? खोलना ये तो पैनल वाला तोड़ देगा। हाँ, खोलना मुश्किल है। ये क्लिप्स पूरी लगाई हैं और पैनल निकाल दिया पूरा बाहर। और नॉर्मली जो अपनी स्क्रैम बाइक भी है उसमें भी ये फ्यूज़ जो है वो सीट के नीचे है, फ्यूज़ की उड़ जाए तो अपना खोलो, सीट खोलो, अपना फ्यूज़ चेंज कर लो। ये तो है, तो दिक्कत ही है। अब इसके लिए तो भैया फिर या तो कोई प्रोफेशनल होना चाहिए जो खोलना बांधना आता हो। हाँ, सही बात है। अब किसी को अगर नहीं तो मान लो कोई अगर एक भी पैनल का लॉक टूट सकता है। आपके पास अगर सपोज जंप स्टार्टर भी है, बाइक आपकी बैटरी डाउन हो गई आपकी, ठीक है, कहीं पर, तो आपको उसको स्टार्ट करना है बाइक को, तब भी बैटरी निकालने के लिए पूरा पैनल खोलना पड़ेगा। पैनल खोलना पड़ेगा। इसमें वो है उतना टिपिकल नहीं है, लेकिन उतना ईजी भी नहीं है हाँ, वो तो खोलना उसको। खोलना इतना, मतलब देखो
बस ये ध्यान है कि लॉक ना टूटे। हाँ, टूट ना जाए बस। और कुछ नहीं। हाँ, तो भाई ये है हार्नेस एंड स्विच HGG का। HGG की ये जो प्रोडक्ट होते हैं ठीक होते हैं, लेकिन अब स्विच की कितनी वारंटी होगी, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा कुछ पता नहीं है, बट मैं ये लगा रहा हूँ। इसका प्राइस मैं बताऊँगा आपको बाद में। पंकज बोलेगा ब्लॉगर आ जाते हैं, काम करने देते नहीं है, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। बैटरी की केबल कोई कटी नहीं होगी, पूरे कनेक्टर्स हैं। ये स्विच है तो कटिंग कोई नहीं होनी चाहिए भैया, अदरवाइज़ वारंटी में इशू आती है। तो सब कनेक्शन प्रॉपर्ली होंगे, हर जगह पे जो है प्रॉपर्ली कनेक्टर है, इसलिए हार्नेस लगवाना जो है बहुत ज़रूरी है। जब भी लाइट लगाओ साथ में प्रॉपर्ली हार्नेस लगवा लो। रूटिंग जो है केबल की प्रॉपर्ली हो रही है, यहाँ से पैनल के नीचे से नीचे होती हुई, टैंक के नीचे से होती हुई आगे से प्रॉपर्ली टाई वाई मारेंगे, ताकि बिल्कुल जो है केबल दिखे ना, प्रॉपर्ली हो जाए। लो जी भाई, अपनी लाइट लग चुकी है। मैडटॉक की स्काउटेक्स से लगा रहे हैं, क्योंकि ये लाइट जो है बढ़िया काम कर रही है। थ्रो मैं दिखाऊंगा इसका कैसा है अभी आपको। अभी जो है रूटिंग प्रॉपर्ली हो जाए इसकी, उसके बाद इस पर लगाएंगे पैनल्स, उसके बाद दिखाऊंगा आपको मैं थ्रो कैसा है। थ्रो बहुत बढ़िया है, मतलब इस बाइक के हिसाब से लाइट जो है, लाइट की जो लुक्स हैं वो भी कहीं ना कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। बहुत ज़्यादा बल्कि लाइट होती है ना तो मज़ा नहीं आता, बिल्कुल परफेक्ट काइंड ऑफ साइज़ है। आप देखो, है ना। और ये पोजीशन जो है हल्की सी, मतलब टॉप से नीचे ना यूजी फॉक्स पे, ये बहुत सही पोजीशन है, बिल्कुल आइडियल पोजीशन है। यहाँ से थ्रो भी अच्छा आएगा। और ना ये देखो, इसमें जो पोजीशन है ना, अगर मैं इसको लेफ़्ट में टर्न कर रहा हूँ तो ये पैनल से काफ़ी दूर है, काफ़ी स्पेस है, तो लगने का चांस नहीं है दोनों तरफ से। यहाँ पर भी जो है काफ़ी स्पेस है ये बीच में, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और अभी आपको दिखाता हूँ उसका थ्रो कैसे है। थ्रो अच्छा खासा है, यहाँ देखो कहाँ तक आ रहा है। बाकी ये रोड पे चलाएंगे तो मालूम चलेगा। और ये देखो इसका जो स्विच है, ये ना हार्नेस जो है, इसमें एक फीचर भी है, ये ब्लिंकर, ये वाले फास्ट ब्लिंकर, 3 टाइप का इस पर जो है आपको टॉगलिंग का मोड मिलता है। जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट की पहले जो हार्नेस है मैडडॉग की, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, आपको ब्लिंकर नहीं मिलता है उसमें। अब वो जो स्विच है ना, वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ नहीं है, मतलब ऐसे कुछ उसका वो नहीं है कि हाँ भाई स्टैंडर्ड उसका कि वाटरप्रूफ होते हैं वो। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो उस पर कुछ कवर करना पड़ेगा मुझे, पॉलीथीन फॉर द सेफ्टी। बट ये जो स्विच है HGG का, ये मेरे फ्रेंड ने अपनी बाइक पर लगा रखा है, उन्हें अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है। उन्होंने बारिश में जो है काफ़ी बाइक चलाई है, तो बाकी होपफुली कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो जो अपने पास है ना अपनी स्क्रैम्बलर में, वो है ये लाइट, और ये 60 वाट की है। इसका जो स्टाइल है ना, डिज़ाइन है, वो चेंज है। अपनी स्क्वायर है और ये राउंड है। 4 LED है ना। हाँ 4 LED। हाँ, इसमें भी 4 LED है, इसमें भी 4 है। ये 60 वाट की है, 60 वाट ईच। और एक और है JJ की मॉडल की लगवानी है आपको, ये प्रोजेक्टर है ना। हाँ प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर है, ये 30 वाट ईच है। और ये 2800 के आसपास की है, ये भी 2800 के आसपास की है। इसमें आपको हार्नेस मिलती है, विद हार्नेस ऑलमोस्ट आई थिंक 4000 के आसपास की है ना पंकज। हाँ 4। तो ये भी लगा सकते हो, 30 वाट भी लगा सकते हो। इसका थ्रो जो होगा 30 वाट का, ये जो स्काउटेक्स है उससे कम होगा ना, थोड़ा सा कम होगा है ना? वो स्काउटेक्स क्या हाँ। है जो ओसाराम की लेडी यूज करता है। हाँ हाँ हाँ। जो मैडडॉग की जो भी लाइट है। अच्छा। उसमें वार्म वाइट। चलो जी, अब चलते हैं अपनी बाइक को लेके। अब आई डोंट नो गोप्रो में कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, बट ये जो है आपकी नॉर्मल बीम है। अभी आगे और दिखाऊंगा चल के अंधेरे में, यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है नहीं। ये आपकी हाई बीम हो गई और ये आपकी हो गई मैडडॉग। आई थिंक दिख रहा है डिफरेंस, बट स्टिल बहुत अंधेरे में चलेंगे, वहाँ आपको दिखाऊंगा मैं। चलते हैं अब ना कॉन्फिडेंस आ पा रहा है मुझे अंधेरे में, अदरवाइज़ तो जो इसकी स्टॉक लाइट है वो तो भाई साहब बिल्कुल एकदम यूजलेस है, एकदम सबसे मतलब 4 LED लगा दी है इन्होंने कंपनी ने और लाइट जो है 1 पैसे की नहीं है डिज़ाइन के लिए। तो हार्नेस के साथ में जो इंस्टॉलेशन का चार्जेस मुझे लगे हैं 1700 रुपये के, 500 रुपये लाइट के लगाने के और 1200 रुपये की इसकी हार्नेस। लाइट अपनी थी तो कोई और खर्चा आया नहीं है। अब देखो ना, अब पूरा कॉन्फिडेंस आ पा रहा है चलाने का, जो पहले नहीं आ पा रहा था नाइट में। और यार मेरी एक सजेशन है, मैंने देखा है ना आजकल करोल बाग में या फिर और जगह पे भी, जिन लोगों की बाइक की एक्सेसरीज़ की शॉप है, मतलब वो उनके पास मैकेनिक नहीं है या फिर वो जो है मैकेनिक नहीं है या टेक्नीशियन नहीं है, तब भी ना वो बाइक की लाइट जो है लगा देते हैं। आप लगवाओगे तो लगवा देते हैं, क्योंकि लाइट करना क्या होता है, रखी होती है उन्होंने, वो कनेक्शन कर देते हैं। तो सजेशन ये है कि भाई जो बंदा एक्सपर्ट है ना उससे लगवाओ लाइट, किसी से भी मत लगवाओ जिसको नॉलेज है, क्योंकि
टेक्निकल चीज़ है, प्रॉपरली रूटिंग करना, कैसे कनेक्शन करने हैं, तो कई बार कैसे उसकी जो है जो थ्रो है वो सेट करना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आप किसी आप 921 से लगवाओगे ना तो कई बार ढंग से लगती नहीं है लाइट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइट यहाँ से लो, DA मोड से, जहाँ से मैंने अभी ये लाइट लगवाई है, गुड़गांव में है ये। आप HJG की लाइट जो है कहीं से भी जो है लगवा सकते हो। HJG में बस ये है कि मुझे जो पता है डुप्लीकेसी काफ़ी आती है, तो पता चलता नहीं भाई कौन सी असली है, कौन सी जो है आपकी नकली है। और जो वोल्टेज बोलते हैं HJG वाली उतनी है या नहीं है, वो कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। तो आप कहीं से भी लगवा सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं शॉप का बोल नहीं रहा हूँ। मैं स्पेशली गुड़गांव आता हूँ क्योंकि मेरा कंफर्ट बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ मैंने स्टार्टिंग में पहले अपना ट्यूबलेस कन्वर्शन का काम करवाया था हिमालयन 450 का, तो तब से मेरा यहाँ कंफर्ट बना हुआ है, तो मुझे कोई कंप्लेंट रही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। अदरवाइज़ आप कहीं से भी लगवा लो भैया। दिल्ली में बतेरे मैकेनिक है, गुड़गांव में बतेरे मैकेनिक है। आई डोंट नो हीटिंग के लिए इसमें ना काफ़ी लोग ने मुझे DM किया है कि भाई कैसे हीटिंग कैसी है। तो अब जैसे मैं बहुत ट्रैफिक में चला रहा हूँ, कल भी बहुत ट्रैफिक में चला रहा था मैं, तो हीटिंग मुझे यार ऐसे तो फील हुई नहीं इसमें, मतलब मुझे बिल्कुल भी हीटिंग फील नहीं हो रही। ऑल तो मौसम जो है बहुत गर्म नहीं है, अभी थोड़ा बेटर हो गया है। और स्टिल मुझे हीटिंग का कोई भी इशू इसमें अभी तक जो है फील हुआ नहीं है। तो ये देखो जी, अभी लाइट, अपनी हेडलाइट जो है बंद है बाइक की, ऑन करते हैं हेडलाइट। ये हेडलाइट ऑन हो गई है, कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं है। अब मैं करता हूँ इसकी हाई बीम ऑन, ये हाई बीम है। और अब मैं कर रहा हूँ इसका ऑन मैड डॉग स्काउट एक्स। अब देखो बंद कर दिया मैड डॉग, क्योंकि सामने जो है बाइक आ रही है। हाई बीम बंद कर दी, और अब मैं दोबारा करूँगा मैड डॉग ऑन। ये देखो, ओके, फ्लैशर ऑन हो रहा है। अब देखो ये है, अब ऑलमोस्ट आई थिंक 50 मीटर तक मुझे आराम से अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल रही है। और ये मैंने बंद कर दिया है, हाई बीम ऑन है, इससे यू कैन सी कितनी कम विजिबिलिटी है। और ये हो गया पूरा डार्क। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ, ख़त्म करने से पहले आपको दिखाते हैं अभी लाइट का थ्रो, दोनों लाइट का थ्रो। तो अभी पूरा अंधेरा है, तो पहले मैं जलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ अपनी न्यू लाइट जो कि है स्काउट एक्स की, मतलब न्यू बाइक लाइट। ये थ्रो है इस लाइट का। एंड अब मैं इसको बंद करता हूँ और आपको दिखाऊँगा अपनी HJG की लाइट जो कि लगी है स्क्रैम्बलर में। अब देखो, सो एज यू कैन सी अपनी इस लाइट का जो थ्रो है काफ़ी बेटर है कंपेयर टू अपनी जो न्यू बाइक की लाइट है मैड डॉग स्काउट एक्स। तो आप ये लाइट जो है नो डाउट ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया लाइट है और बहुत ही अच्छे प्राइस में है। 1 साल में इस लाइट में जो है कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे।